एक छोटे से बच्चे के पीछे अचानक से पंख निकल आए। ये देखकर उसकी मां रीना जी बहुत खुश हुईं। 3 महीने में ही पंख इतने बड़े और मजबूत हो गए कि उड़ने लायक बन गए। रीना जी ने उसके लिए खास प्रोटेक्टिव गियर तैयार किया और पहली बार उड़ने की कोशिश करवाई, लेकिन पहली ही उड़ान में बच्चा कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधे दीवार से टकरा गया। रीना जी ने तुरंत उसे उठाया और उसके घायल पंखों पर मरहम लगाया। उन्हें लगा शायद बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी है, इसलिए वो अपनी बेटी और बेटे को लेकर सुपरमार्केट पहुंच गईं। रीना जी बेटे को शॉपिंग कार्ट में बिठाकर बेटी के साथ गिफ्ट चुनने चली गईं। वापस आईं तो देखा बच्चा गायब, जमीन पर कपड़े पड़े थे और तभी ऊपर से पंखों की आवाज आई। असल में बेटा पूरे सुपरमार्केट में उड़ रहा था। ग्राहक हैरान, कोई वीडियो बना रहा था तो कोई स्टाफ को बुला रहा था। मैनेजर ने सिक्योरिटी भेजी, लेकिन बच्चा इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा था कि पकड़ना मुश्किल था। तब रीना जी ने कहा, सारे लाइट्स बंद कर दो, यह रोशनी का दीवाना है, खुद नीचे आ जाएगा। जैसे ही लाइट्स बुझीं, बच्चा धीरे धीरे आखिरी जलते हुए फ्रीजर पर आकर बैठ गया और सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। उस दिन से बच्चे के पंखों का राज पूरी दुनिया के सामने आ गया। घर लौटे तो बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी थी। टीवी चैनलों पर बस उसी की खबरें चल रही थीं। बच्चा घर के अंदर बार बार उड़ता और चोटिल हो जाता। हालात देखकर रीना जी के पति ने कहा, अगर सब कुछ छुपाना मुश्किल है तो पत्रकारों से डील कर लो, उनकी फोटो खिंचवाओ और पैसे लेकर बड़ा घर खरीदो ताकि बेटा खुलकर उड़ सके। रीना जी ने सोचा और आखिरकार मान गई। अगले दिन पत्रकार आए और बच्चा सबके सामने उड़ने लगा, लेकिन तभी अचानक वो सबकी नजरों से ओझल हो गया और दूर आसमान में उड़ गया। पत्रकार तो लौट गए, लेकिन रीना जी परिवार के साथ रोती रह गईं। दिन बीतते गए, बेटा वापस नहीं आया। रीना जी टूट चुकी थीं, यहां तक कि झील में कूदकर अपनी जान देने का सोच लिया, लेकिन तभी वही बच्चा वापस आ गया। अब वो चलना भी सीख गया था और पंख और भी विशाल हो चुके थे। रीना जी खुशी से रो पड़ी, बार बार माफी मांगी और अपनी यादें जताईं। बच्चा मासूम मुस्कान देता रहा, लेकिन रुकने के बजाय फिर से दूर आसमान में उड़ गया। रीना जी उसकी उड़ान देखती रहीं और दिल ही दिल में उसे आशीर्वाद देती रहीं।